हेलो एवरीवन। ठीक है, तो हम चालू कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जिन्होंने भी अभी तक के 5 वीडियोस जो एक एक टॉपिक पे मैंने कवर किया है नहीं देखा है, पहले उस टॉपिक को गो थ्रू करना। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे ये टॉपिक को छोड़ देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज फोर फीचर एंड रेशियो। ठीक है, तो तुम्हारा बेस पहले स्ट्रॉन्ग करके आ जाओ, तब जाके ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजीली स्मूथ चला जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब समझते हैं। फोर फीचर कब कर सकता है, क्यों होता है? लेट्स से कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कोई भी पैसा पेंडिंग है, यानी कि एप्लीकेशन में शायद पैसा आ गया, उसके बाद वो बंदा शायद अलॉटमेंट का पैसा ना दे या फिर कॉल मनी ना दे या दोनों भी ना दे। तो हम लोग बार 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 उसके पास रिमाइंडर भेजते हैं कि भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो, बट उस रिमाइंडर का भी कोई रिप्लाई नहीं देता है या पैसा भी नहीं देता है। तो डायरेक्टर के पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि उसके शेयर्स को फोरफिट करे। इसका मतलब क्या? कि जिस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी दिया था, बाकी पैसा नहीं दे रहा है, उसको अभी शेयर्स नहीं देंगे, उसके शेयर्स को कंपनी ले लेगी। ठीक है, इसको मतलब होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब ये फोर फीचर जो होता है, ये कौन सा प्रोविजन के हिसाब से करते हैं? एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स में आता है क्वेश्चंस। तो इट इज विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज एओए। ठीक है, तो एमसीक्यू आएगा तो एओए लिख के आओ, मस्त मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चल अब समझते हैं इसके बेसिक जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जैसे मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री पास किया रहेगा तो हमने देखा रहेगा शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होते ही जा रहा है। तो शेयर कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, सो अभी मैं शेयर्स फोरफिट कर रहा हूँ, यानी कि शेयर कैपिटल में जो शेयर्स का इसका जो फोरफिट किया है, उस शेयर्स का जो पैसा पड़ा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरा एंट्री विल बी नॉर्मल, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। अब आ जाएगा दो चीजें, एक तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट और कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अब शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्या होता है? जितना पैसा में रिसीव हो गया है पर्टिकुलर शेयर्स के लिए, लेट्स से 100 शेयर्स था, 100 शेयर्स के लिए 5 रुपया रिसीव हो गया, तो कहने से मेरे शेयर फोरफिचर में कितना चला जाएगा? 100 शेयर्स इंटू 500। लेट्स से 10 रुपीज फेस वैल्यू था, 5 रुपये मिल गया, 5 रुपये बाकी था जो पेंडिंग है। तो कहना ऐसे कॉल्स इन एजेस कितना हो जाएगा? 5 रुपीज पर शेयर। तो 100 शेयर था तो 500। एक इलास्ट्रेशन की मदद से हम जनरल एंट्री के साथ साथ कैलकुलेशन भी करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्ट्रेशन नंबर 10 लेते हैं। सुमन लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज, प्रीमियम है 3 रुपीज। ठीक है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम। कहना है इससे प्रीमियम कितना है? 3 रुपीज है, सो 2 + 3 लिख दूंगा। ठीक है, जब भी प्रीमियम आएगा तो उधर लिख दो कितना प्रीमियम के लिए है, कितना फेस वैल्यू पे है। ठीक है, सो 2 + 3, 2.5 फर्स्ट कॉल पे है, 2.5 फाइनल कॉल पे। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अशोक करके एक शेयर होल्डर है जिसने क्या किया? फेल टू पे। क्या क्या फेल किया है? अलॉटमेंट मनी फेल हो गया है, फर्स्ट कॉल भी फेल हो गया है। कहने से अलॉटमेंट मनी फेल, फर्स्ट कॉल मनी फेल। कितना शेयर्स है उसके पास? 200 शेयर्स है। डायरेक्टर ने क्या किया? फोरफिट करने का सोचा। कब सोचा? आफ्टर फर्स्ट कॉल। कहना इसे इसका मतलब फाइनल कॉल नहीं हुआ है अशोक के केस में। ठीक है, चलो ये दो लोग हैं, एक तो अशोक है उसके बाद अतुल है। तो अभी सिर्फ हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं अशोक के केस में एंड अशोक के एंगल से सोचते हैं। कहने से अशोक का शेयर्स को हम फोरफिट कब कर रहे हैं? कहना इसे कब कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है, यानी कि फाइनल कॉल तो उससे पूछा नहीं है। तो फर्स्ट कॉल तक मेरे शेयर कैपिटल में मैंने कितना पैसा ट्रांसफर किया रहेगा? सिंपल, कहने से 3 रुपीज मैंने एप्लीकेशन के टाइम ट्रांसफर कर दिया रहेगा। यस, 2 रुपीज मैंने अलॉटमेंट के टाइम ट्रांसफर कर दिया रहेगा। क्यों मैं 2 रुपीज बोल रहा हूँ, 5 रुपीज नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 3 रुपीज तो किधर जाएगा? 3 रुपीज तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। दोस्त ये तो प्रीमियम है, बरोबर, राइट?
सो कैन आई से 3 रुपीज मैंने ट्रांसफर किया कभी, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट प्लस 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, बरोबर। सो 3 + 2 5, 5 + 2.5 कितना हो जाता है 7.5। ठीक है, कितना शेयर है मेरे पास 200 शेयर है, तो 7.5 रुपीज इंटू 200, ठीक है, इट कम्स टू व्हाट 1500। मेरे शेयर कैपिटल में कितना डाल दिया, तो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कितना कर दिया था 1500 ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में मैंने कितना ट्रांसफर किया था, कहना है 3 रुपीज था, कितना शेयर है 200, सो 3 × 200 विच इज नथिंग बट 600 रुपीज मैंने मेरे प्रीमियम में चला गया, बरोबर। 600 रुपीज मेरे कितना चला गया, प्रीमियम में चला गया। ठीक है, सो ये दोनों को मैं अभी क्या करूंगा, रिवर्सल एंट्री पास करूंगा, तो मेरा एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना 1500, समझा तुम लोगों को 7500 कैसे आया, 3 + 2 + 2 + 5 7.5 into number of shares, that is 200 shares। ठीक है, 1500। अब बाइफर्केशन में मैं क्रेडिट किसको करूं, कैन आई से बाइफर्केशन में जितना पैसा हमें रिसीव हो गया उसको हम लोग फोर फीचर में डालेंगे। क्या बोला, जितना पैसा हमें रिसीव हो गया है उसको हम लोग शायद फोर फीचर के अकाउंट में डालेंगे। कैन आई से सिर्फ अशोक ने क्या पे किया है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, यानी कि कितना रुपया रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी पे, 3 रुपीज ही रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब कितना हम लोग फोर फीचर के अकाउंट में डाल सकते हैं, कैन आई से सिर्फ 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 3 रुपीज डाल सकते हैं। कितना शेयर है 200 शेयर, सो 3 × 200 600 रुपीज जाएगा किधर, शेयर फोर फीचर के अकाउंट में। कैन आई से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए था, 5 रुपीज मिलना चाहिए था, कितना शेयर है 200, सो कैन आई से शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट 1000 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना चाहिए 2.5, सो 2.5 into 200 shares, that is nothing but 500 rupees। I hope everything is crystal clear। ठीक है, तो एंट्री काफी ज्यादा सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर किया था हमने, उसका क्रेडिट बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस है, दोनों को अभी निकालना है, तो क्या करेंगे, डेबिट एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600, टू सिक्योर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600। आई होप दिस इज क्लियर विद अशोक। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अतुल। अतुल के केस में क्या हो रहा है, अतुल failed to pay first call and final call। क्या पे नहीं किया है, इसका मतलब इसने अलॉटमेंट मनी तो दे दिया है, क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, ओके, कितना शेयर्स है अतुल के पास, सिर्फ 100 शेयर्स है, एंड शेयर्स आर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। कहना है इससे फाइनल कॉल सारे कॉल जिसका हो गया है, यानी कि फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारे चीज को हमने कैपिटल में डाल दिया रहेगा, बरोबर। अब ध्यान दो, कहना इससे फर्स्ट केस में जब अशोक का केस कर रहे थे तभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, बट अतुल के केस में अलॉटमेंट मनी आ गया है, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जब भी प्रीमियम रिसीव हो जाएगा उसको भूल जाओ, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमने दिखाया क्योंकि रिसीव डाल दिया था, तो उसका क्रेडिट को रिवर्सल करना पड़ रहा था क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ, बट एक बार रिसीव हो जाता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भूल जाओ। क्लियर, तो कहना है इसे मेरे कैपिटल में कितना मैंने ट्रांसफर किया है, पूरा 10 का 10 रुपया ट्रांसफर कर दिया था, बरोबर। कितना शेयर है मेरे पास, मेरे पास है 100 शेयर, तो मेरे कैपिटल में कितना चला जाएगा 10 रुपीज इंटू 100, ठीक है 1000 रुपीज। ठीक है, अब फोरफिट कितना कर सकता हूँ, जितना मुझे रिसीव हो गया है, कहना है इसे प्रीमियम मनी भी रिसीव हुआ है बट वो मिल गया तो भूल जाओ, तो कितना एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, प्रीमियम पे 2 रुपीज के, जैसे 5 रुपीज मिला है, 5 रुपीज शेयर्स के लिए मिला है, 5 रुपीज इंटू 100, 500 रुपीज मेरा किधर चला जाएगा, शेयर फॉरफिशर के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना चाहिए 2.5, सो 2.5 इंटू 100 शेयर्स, एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलना चाहिए 2.5 इंटू 100 शेयर्स। मेरा एंट्री तो सिंपल रहेगा, शायद आपका अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू शेयर। आई होप दिस इज क्लियर।
तो इधर दो सिनेरियोज कवर होते हैं। क्या सिनेरियोज कवर होते हैं? एक तो पहला शेयर प्रीमियम में इशू, ठीक है, प्रीमियम में इशू हो रहा है, एक केस में मुझे प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को भी रिवर्सल एंट्री पास करना। सेकंड केस में क्या हो रहा है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया तो भूल जाओ, ठीक है, शेयर प्रोविजन का टाइम नहीं आएगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब और कुछ देखते हैं, नीचे इलास्ट्रेशन नंबर 11 में सारे एंट्रीज पास करके लोग ने किया है। सो आई होप बेसिक एंट्रीज तो अभी तक ग्रिप आ गया रहेगा बेसिक एंट्रीज में। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें बेसिक एंट्रीज में करवाओ। चलो एक बार, फिर भी एक बार कर लेते हैं पूरा रिफ्रेश। शारदा लिमिटेड इशूड कितना शेयर्स है भाई, 1 लाख शेयर्स, 10 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम, ओ नाइस। कितना रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज, 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैन आई से प्रीमियम किधर मिल रहा है वो पता नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स, ओ 1 लाख शेयर्स ही मैंने इशू करवाया था, बट कितना एप्लीकेशन मिल गया, 1,20,000। तो अभी दो केस हो सकते हैं जब भी प्रीमियम इशू होएगा, यानी कि जब भी एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, तो दो ही केसेस हो सकते हैं। कौन से दो केसेस? एक तो हम रिफंड कर सकते हैं, या सेकंड केस प्रो रेटा बेसिस। तो इन लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, प्रो रेटा बेसिस में अलॉटमेंट कर। तो सिंपल है, यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब विनीता, विनीता करके एक बंदी थी, अलॉटेड 200 शेयर्स, ठीक है। फेल टू पे, क्या फेल कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओ, उसने क्या नहीं पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आना चाहिए था, 4 रुपीज, 4 रुपीज इंटू 8, कितना पे नहीं किया है उसने, 800 रुपीज पे नहीं किया है, ठीक है। क्लियर? सॉरी, 8 4 जार बराबर, 4 2 जार 8, 800, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का अकाउंट है सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा, 1,20,000 का पैसा है, सो 1,20,000 इंटू 3 रुपीज, ठीक है, तो 3,60,000, 3,60,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर रहा हूँ, यानी कि 1 लाख शेयर ही इशू करने वाला हूँ। भले ही मुझे 1,20,000 का एप्लीकेशन आया है, मैं कितना इशू करने वाला, सिर्फ 1 लाख। जो एक्सेस है 20,000 पे, जो 3 रुपीज एक्सेस मिला, 60,000, उसको मैं क्या कर दूंगा, अलॉटमेंट के टाइम बोलूंगा भाई साहब 60,000 कम दो, जब भी अलॉटमेंट का पैसा, राइट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000, ठीक है। अब अलॉटमेंट का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मुझे कितना रिसीव होना चाहिए था, कहने से 5 रुपीज, 5 रुपीज इंटू 1 लाख, 5 लाख रुपीज रिसीव होना चाहिए था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम है उधर, तो टू शेयर प्रीमियम 2 लाख रुपीज, ठीक है, क्लियर। अब बैंक में मुझे कितना रिसीव होना चाहिए, 5 लाख रुपया रिसीव होना चाहिए था, क्योंकि अलॉटमेंट में 5 लाख रुपया चाहिए था, बरोबर। बट मैंने ऑलरेडी 60,000 बोला है कम देने को, तो मुझे बैंक में कितना रिसीव हो जाएगा, 5 लाख माइनस 60,000, 4,40,000 इज द कैलकुलेशन हियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलना चाहिए, 4 रुपीज, सो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू शेयर कैपिटल 4 लाख। बैंक में कहना इससे एक विनीता ने 800 रुपया कम पे किया है, सो बैंक में कितना मिलेगा, 4 लाख माइनस 800, 3,99,200 मिलेगा। क्लियर? अभी इधर तक सबको सब कुछ क्लियर रहेगा, अब सिर्फ फोर्थ फीचर का एंट्री बाकी है। कितना शेयर है उसके पास, 200 शेयर है, तो हम फोरफिट कर रहे हैं, प्रीमियम आ गया तो भूल, प्रीमियम आ गया तो भूल जाएगा, ठीक है। फोरफिचर करने के लिए कितना पैसा दिया है उसने, कह रहा है इससे, उसने 3 रुपीज दिया था मुझे, कब, एप्लीकेशन पे। 3 रुपीज दिया था मुझे कब, अलॉटमेंट पे। 6 रुपीज मिला है, 6 रुपीज इन टू 200 शेयर, 6 2 जार 12, 1,200। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दूंगा, कहना से 200 शेयर था, 10 रुपीज, 2,000। एंड शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव नहीं हुआ है, कहने से 4 रुपीज रिसीव नहीं हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 4 रुपीज इंटू 200, 800। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब आते हैं कुछ री इशू के केसेस पे, ताकि हमें समझ जाए कि री इशू करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो री इशू क्या होती है, अब मैंने फोरफिट तो कर लिया, अब फोरफिट करके मेरे पास रख के क्या मतलब, बरोबर ना। क्या ऐसे कोई पैसा नहीं दिया मैंने, उसका शायद फोरफिट कर लिया। अब मेरे को बेनिफिट कब होएगा, मैं उसको जब भी री इशू करूंगा, जब री इशू करूंगा मतलब क्या हो रहा है, वही शेयर्स को मैं किसी और को बेच रहा हूँ, उसका मतलब होता है री इशू करना, ठीक है, ठीक है। The director can reissue the forfeited shares either at par, premium और discount, उसकी मर्जी, पार में पे करे, डिस्काउंट में पे करे, ठीक है। Fully paid and they are issued at a discount.
However, the amount of discount allowed on reissue should not exceed the amount already been received. ठीक है, इसका मतलब सब समझते हैं अभी। कैन आई से फोरफीचर अकाउंट, जब भी फोरफिट करेंगे फोरफीचर के अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा रहेगा, राइट। अब उसका मदद कैसे करना है रीइश्यू के टाइम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13 समझ जाओगे ना, तो ये कौन सा एकदम इजी है, बहुत इजी। चलो, कंपनी फॉरफिटेड कितना शेयर्स, 1000 शेयर्स, कितना रुपीज, 10 रुपीज। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 2 रुपीज। कहना ऐसे 2 रुपया पे नहीं किया था, तो कहना ऐसे 1 रुपीज मिल गया। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपया पे नहीं किया, मतलब कितना मिल गया, 8 रुपये मिल गया। क्लियर, वेरी नाइस। ऑल द forfeited shares were reissued, कितने में रीइश्यू कर रहा हूँ, 6 रुपीज फुल्ली पेड, 6 रुपए में रीइश्यू कर रहा हूँ। यानी कि जो फोरफिट किया मैंने शेयर्स उसको मैं वापस बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, 6 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। चलो, फोरफिटेड शेयर का एंट्री क्या आएगा, चलेगा शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर है मेरे पास, कहने से मेरे पास 1000 शेयर है, 1000 into 10 कितना हो जाएगा, 10,000। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। फोर फीचर कितना रुपीज मिल गया है, कहने से 2 रुपया नहीं मिला, मतलब 8 रुपया तो मिल गया है। तो 8 रुपीज into 1000, 8,000। कॉलेज रेस कितना रुपया बाकी है, कहने से 2 रुपीज। सो 2 into 1000, 2000, सिंपल। ये मेरा फोर फीचर का एंट्री हो गया। अब मेरे फोर फीचर अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, 8,000 बैलेंस पड़ा है। क्लियर, ये पता है। चलो, अब री इशू करेंगे तो क्या होगा, मुझे पैसा रिसीव होगा। तो क्या एंट्री आएगा, नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट को डेबिट। कितना रुपए में री इशू कर रहा है, 6 रुपीज में री इशू कर रहा है। कितना शेयर है, कहना है 6 रुपीज में हम री इशू करेंगे। 1000 शेयर को 6 रुपीज में री इशू करेंगे, 6 into 1000, 6,000 रुपीज में री इशू करेंगे। वेरी नाइस। अब कहना है इसे फेस वैल्यू मैंने 10 रुपीज है, तो 6 रुपीज में री इशू कर रहा हूँ, यानी कि 4 रुपया मुझे लाना पड़ेगा किधर, शेयर फोर फीचर से। शेयर फोर फीचर अकाउंट भी डेबिट, कितना, 4,000 रुपीज। किधर चला जाएगा, ये कैपिटल में चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपीज। क्लियर। कैन आई से 8,000 रुपीज था, 8,000 में से मैंने 4,000 यूटिलाइज कर लिया है, तो शेयर फोर फीचर में कैन आई से 4,000 एक्सेस पड़ा है। ये 4,000 में ट्रांसफर कर दूंगा किधर, कैपिटल रिजर्व में। दिस इज नॉट 54,000, दिस इज 4,000। ठीक है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 4,000 4,000। जब भी पूरा शेयर री इशू हो जाएगा, जितना भी बैलेंस पड़ा रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट्स इट, यू हैव लर्नड शेयर forfeiture, यू हैव लर्नड रीइश्यू। सिंपल इतना ही है, और कुछ नहीं है। सिंपल, एग्जाम में आया तो क्रैक करके आओ बस। चलो, दिस इज अ फुल फ्लेजेड सम। कोई भी फुल फ्लेजेड सम करो तो तुम्हें ज्यादा ग्रिप आ जाएगा। बट लेट मी टेक यू टू सम इंटरेस्टिंग सम। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें टेस्ट करना है, तुम्हें शेयर फीचर या रीइश्यू का कॉन्सेप्ट एकदम ग्रिप में है, ये सब उठा के करते हैं। सिंपल, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग कितना है इस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अच्छा, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लास्ट सब उठा के करो, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा तुम्हें कितना ग्रिप है उस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, चलो देखते हैं। धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स, कितना शेयर्स फोरफिट कर रहा है, कहना है 500 इक्विटी शेयर्स। कितना रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज ऑन ईच। 6 वेर रिसीव, 6 रुपया मिल गया है। क्या 10 रुपीज का शेयर्स का फेस वैल्यू है, 6 रुपीज रिसीव हो गया है। जनरल एंट्री पास करना है, रीइश्यूड करना है सारे शेयर। कहना है 10 रुपीज का शेयर है, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया रहेगा, 10 रुपीज शेयर ट्रांसफर किया रहेगा। तो कहना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 500 शेयर into 10, 5,000। ठीक है, कितना रुपीज रिसीव हो गया है, जितना रिसीव हो गया वो मैं फोर फीचर में डाल। कितना रिसीव हो गया, कहने से 6 रुपीज रिसीव हो गया है, तो 6 रुपीज into 500, तो 3,000 मेरा क्या हो जाएगा, शेयर फोर फीचर के अकाउंट में चला जाएगा। कितना रुपया रिसीव नहीं हुआ है, 10 रुपीज में से 6 रुपीज रिसीव हो गया, मतलब कितना रुपीज रिसीव नहीं हुआ है, 4 रुपीज। सो 4 into 500, 2,000 मेरा किधर चला जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, दिस एंट्री विल रिमेन कॉमन। अब कुछ सिनेरियोस दिया है, ए बी सी, एक एक सिनेरियोस देखते हैं और समझते हैं। शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या हुआ, 8 रुपया में रीइश्यू हुआ है। कहना ऐसे मुझे बैंक में कितना रुपीज मिलेगा, 8 रुपीज मिलेगा पर शेयर के लिए। तो कहना ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, कहना ऐसे 8 रुपीज into 500,
₹4,000 मिल जाए। ठीक है, अब ये कौन सा शेयर है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब ₹10 का ₹10 आ गया है। तो कहना ऐसे ₹2 में किधर से लेके आऊंगा? ₹2 लेके आऊंगा शेयर फॉर फ्यूचर से। ₹2 इंटू 500, ₹1,000 किधर से आ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। टू इक्विटी कैपिटल 5,000। कहने से फोर्थ फीचर में कितना पड़ा है? 3,000 पड़ा है। अब मैं यूटिलाइज कितना कर रहा हूँ? ₹1,000 यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो बैलेंस कितना है? 2,000। 3,000 माइनस 1,000, 2,000 बैलेंस पड़ा है। ये 2,000 को मैं क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। किधर ट्रांसफर करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000 2,000। क्लियर? परफेक्ट। तो इसके साथ केस फर्स्ट केस खत्म। सेकेंड केस में रेशियो हो रहा है ₹7 पे। ओके, बट कॉल्ड अप कितना है? ₹8 इज द कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, तो इधर ₹10 नहीं, इधर कॉल्ड अप कितना है? ₹8। ठीक है, तो कैन आई से बैंक में कितना रिसीव होएगा? ₹7 रिसीव होएगा। तो 7 into 500 शेयर्स। कितना रुपए मैंने कॉल किया है? ₹8 इज द कॉल्ड अप अमाउंट। सो कैन आई से ₹7 बैंक में रिसीव हो गया। कितना रुपीज पेंडिंग है? सो 8 माइनस 7 1। सो 1 into 500 मेरा शेयर फोर फीचर से आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000। कैन आई से फोर शेयर फोर फीचर के अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा था? 3,000 बैलेंस पड़ा था। अब उधर से कितना यूटिलाइज कर रहा हूँ? 500 यूटिलाइज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे 2,500 में किधर ट्रांसफर कर दूंगा? टू शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट्स करके टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट सिनेरियो क्या है? कि ऐसे रीइश्यूड एट 5.5, तो बैंक में कितना रिश्यू होगा? 500 शेयर्स इंटू 5। कॉल्ड अप कितना है? ₹7। सो 7 माइनस 5.5 कितना होता है? 1.5। हाँ ना, 1.5 बराबर। सो 1.5 इंटू कितना? 500, तो 750 आ जाएगा। ठीक है, शेयर फोरफिचर अकाउंट में। कैन आई से 5.5 मुझे रिसीव हुआ और 500 शेयर्स। कितना पेंडिंग है? ₹7 कॉल्ड अप था, तो 1.5 इंटू 500, 750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,500। अब कैन आई से ₹3,000 था शेयर फोरफिचर में, माइनस 750 कर दूंगा कि वो यूटिलाइज हो गया है। तो 2,250 की ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व। आई होप इसके साथ दिस वाज द लास्ट टॉपिक पेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके साथ पूरा टॉपिक खत्म होता है। ओके, अब इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ दिस सिलेबस में कवर करूंगा इन अ स्ट्रेच ऑफ लाइक 20-20 डेज में। तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक रीच हो पाए। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।